हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन स्टडी विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का 7वां सीरीज करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक क्या है? राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछ ली जाती है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है आधिकारिक भाषाएं, उसे मैप से याद करते हैं। तो चलिए, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आप भी मैप से ही याद कीजिएगा ताकि इजीली आप याद कर सकें। तो चलिए, मैप तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्योंकि हम लोग 1, 2, 3 इस तरह से सीरीज कर रहे हैं। आपको पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा। एक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना है, उसे क्लिक कीजिएगा, आपको सीरियल से पूरी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। ये कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख। लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर, दोनों की आधिकारिक भाषा है कश्मीरी। ब्लैक से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। दोनों की आधिकारिक भाषा क्या है? कश्मीरी। पहले पूरी भाग, ये पूरा पोर्शन क्या था? जम्मू कश्मीर था, इसलिए इसका आधिकारिक भाषाएं कश्मीरी रखा गया था। इसके बाद ये पंजाब है, पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। राजस्थान है, राजस्थान की भाषाएं क्या है? हिंदी। ये हिंदी जो भाषाएं है राजस्थान का भी है। यहाँ हरियाणा है, इसका भी आधिकारिक भाषा हिंदी है। ये दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य, इसका भी आधिकारिक भाषाएं हिंदी ही है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी आधिकारिक भाषाएं हिंदी है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी आधिकारिक भाषाएं हिंदी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसकी भी आधिकारिक भाषाएं हिंदी है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषाएं दो है, एक तो हिंदी है और दूसरा संस्कृत। ऐसे मैप से याद करेंगे तो आप आराम से प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन का काम हो चुका है, अब आते हैं इधर। ये राज्य गुजरात है और इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है? गुजराती। यहां जो है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों मिलकर अब एक हो गया है। इन दोनों का भी आधिकारिक भाषाएं क्या है? गुजराती। इसके बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं मराठी। महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा का क्या है? कोंकणी। इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की भाषाएं है कन्नड़। ये है केरल, केरल का आधिकारिक भाषाएं है मलयालम, मलयालम। केरल की आधिकारिक भाषाएं मलयालम है। और यहां एक केंद्र शासित राज्य है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन सी राज्य है, कौन सी केंद्र शासित राज्य है? लक्षद्वीप। उसका भी आधिकारिक भाषाएं मलयालम ही है। यही सब ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये वाला पोर्शन जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु की आधिकारिक भाषाएं हैं तेलुगु। ये गलत लिख दिए। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषाएं क्या है? तमिल, तमिल तो तमिल। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हैं तेलुगु। आंध्र प्रदेश के साथ ये तेलंगाना,
इसकी भी आधिकारिक भाषाएं हैं तेलुगु प्लस उर्दू भी है इसका। तेलुगु और उर्दू किसका है? तेलंगाना का। इसके बाद ओडिशा, ओडिशा की भाषा है ओडिया, छोटी की मात्रा होगी। उड़ीसा की आधिकारिक भाषाएं क्या है? ओडिया। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषाएं क्या है? हिंदी। बिहार, बिहार की भाषाएं क्या है? हिंदी। और झारखंड, झारखंड की भी भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं हिंदी ही है। इसके बाद ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की भाषा क्या है? बांग्ला या बंगाली भी आप कह सकते हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की भी आधिकारिक भाषा यही है बांग्ला। ये मिजोरम है, मिजोरम की आधिकारिक भाषा है मिजो। ये मणिपुर, मणिपुर है, मणिपुर की आधिकारिक भाषा है मणिपुरी। मैप्स याद कीजिएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में निश्चित रूप से आप सही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। असम का, ये बीच का असम भाग है, असम का है आधिकारिक भाषा है असमिया। इसके बाद ये सिक्किम है, सिक्किम की भाषाएं क्या है? नेपाली। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी। यहां एक केंद्र शासित राज्य है, इस तरह टापू टापू करके बना है, अंडमान निकोबार। और इसके अंदर इसकी भी आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी। हम लोग टोटल 28 राज्य की आधिकारिक भाषाओं के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एक छूट रहा है, वह क्या है? ये मेघालय, मेघालय की जो भाषाएं हैं गारो। यहां एक कौन सी केंद्र शासित राज्य है बताइए? इसकी भी भाषाएं हैं तमिल। अब क्या छूट रहा है? 1 2 3 4, 4 ये हो गया है। 4 ऊपर केंद्र शासित है, लद्दाख का कश्मीरी, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ का भी आधिकारिक भाषाएं हिंदी है, दिल्ली का भी हिंदी है। अब हम लोग कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, हर एक का आधिकारिक भाषाएं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप इसे मैप से याद करेंगे तो आप सही सही आंसर दे पाएंगे। ऐसे आप याद करेंगे, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे। इसलिए जो भी पोर्शन पढ़ाई करते हैं, खास करके ज्योग्राफी में, आप मैपिंग से जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे एक और नए बेहतर क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।